Last minute importance and takeaway which I can give you before you attempt your OCM paper tomorrow. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, प्लीज मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे. डोंट लीव एनी क्वेश्चन ओवर योर. क्यों? बिकॉज अगर आपने कुछ भी लिखा रहेगा द एग्जामिनर विल ट्राई टू गिव यू सम ऑफ द अदर मार्क्स. बट अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो हाउ विल यू गेट मार्क्स? सो प्लीज मेक श्योर कि आप अटेम्प्ट करें. दूसरा इंपॉर्टेंट टिप ओवर हियर, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग द ऑब्जेक्टिव्स वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. जहां पे रीराइट बोला है आपको रीराइट करना है उस क्वेश्चन को. वहां पे फॉर एग्जांपल मैच द कॉलम में रीराइट करना रहता है. एमसीक्यू जहां पे 4 ऑप्शन दिए जाते हैं वहां पे आपको रीराइट करना होता है अलॉन्ग विद कंप्लीट दी सेंटेंसेस. केस स्टडीज में इतना मेक श्योर करना कि आपको जस्ट अ वर्ड, अ फ्रेज और इवन अ सेंटेंस विल वर्क. सो यहाँ पे महाभारत है, इतने बड़े बड़े आंसर्स दिखने की कोई जरूरत नहीं. वी आर जस्ट लुकिंग फॉर द मेन हेड पॉइंट और द मेन आंसर ओवर हियर. नाउ लेट्स कम टू डिस्टिंग्विश शॉर्ट आंसर्स, आंसर इन ब्रीफ्स, आपके जस्टिफाई वाले और जो 8 मार्कर का क्वेश्चन है. नाउ आई विल बी शेयरिंग यू योर फर्स्ट अ ब्लूप्रिंट. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्लूप्रिंट थोड़े घंटे पहले, few hours before you can refer this blueprint when you are attempting distinguish between, I have said it multiple times कि 3 कॉलम बनाना. फर्स्ट कॉलम विल बी और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, एंड बाकी के 2 कॉलम्स आपके जो मेन डिस्टिंग्विश करेंगे. मेक श्योर कि यू आर मेकिंग 3 कॉलम्स. 3 कॉलम्स नहीं बनाओगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन फिर से आ जाएगा. चलो अब बात आती है जस्टिफाई द फॉलोइंग एंड आपके 5 मार्कर का जो आंसर इन ब्रीफ आता है उसमें आप कैसे लिखोगे. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग एटलीस्ट 1 साइड to 1.5 साइड ऑफ आंसर्स ओवर योर. हेड पॉइंट्स इंक्लूड करना अच्छे से. पॉइंट्स में प्लीज गैप छोड़ना, एक लाइन का गैप छोड़ना अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में. ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर अंडरलाइनिंग की हाईलाइटिंग पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में होते हैं. देन बात आती है 8 मार्कर क्वेश्चन की. नाउ दिस इज द बिगेस्ट ऑफ योर लॉट. अब ये 8 मार्कर को अटेम्प्ट करने के पहले स्ट्रैटेजाइज दैट 8 मार्कर इनटू 3 पार्ट्स. कौन से 3 पार्ट्स में? स्टार्टर, मेन कोर्स एंड डेजर्ट. स्टार्टर में आता है आपका इंट्रोडक्शन टू द आंसर, मीनिंग लिखोगे उसमें, डेफिनेशन लिखोगे, ये हो गया आपका मेन स्टार्टर. चलो स्टार्टर के बाद मेन कोर्स की बारी, दैट इज आंसर का मेन कंटेंट. फॉर एग्जांपल से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा व्हाट इज वेयर हाउसिंग, देन एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. अब व्हाट इज वेयर हाउसिंग, ये तो आपका स्टार्टर में ही चला गया. इंट्रोडक्शन लिख दिया, डेफिनेशन है तो वो भी डाल दिया, अच्छे से मस्त कंक्लूड कर दिया आपने अपने इंट्रोडक्शन को. उसके बाद आता है आपका मेन कंटेंट, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस. अच्छे से 7 से 8 पॉइंट लिखोगे आप. अब आप पूछोगे सर हाउ मेनी साइड्स शुड वी राइट व्हेन इट कम्स टू 8 मार्कर क्वेश्चन. बोर्ड पेपर के हिसाब से 2.5 साइड अच्छा होता है. क्रिस्प एंड इनफ कंटेंट इज देयर. ज़्यादा स्ट्रेच भी मत करना, इट्स नॉट वर्थ योर टाइम. 2.5 to 3 sides is more than enough. चलो आपने मेन कंटेंट भी लिख दिया, टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस. नाउ कम्स योर मेन डेजर्ट. अब कंक्लूजन के एक्स्ट्रा मार्क्स होते नहीं है, बट इफ यू डोंट राइट कंक्लूजन इट योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड ओवर हियर. यहाँ पे तो मेक श्योर कि 1 लाइन का ही सही, 2 लाइन का ही सही, पर आप कंक्लूजन लिखो. दस वी लाइक टू कंक्लूड दैट दीज आर दी टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेज, और वेयर हाउस का कोई एक इंपॉर्टेंस डाल देना, दैट्स इट. नाउ जब बात आती है सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़े, कुछ और बुक रेफर करे, नो नीड. जस्ट रेफर योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड OCM टेक्स्ट बुक, दैट्स इट, एंड देन यू आर गुड टू गो. बाहर किधर से कुछ सवाल नहीं पूछा जाता है. दिस इज अ बोर्ड एग्जाम, दिस इज अ HSC बोर्ड एग्जाम. तो आपको जो पूछा जाएगा आपके टेक्स्ट बुक बैक से ही पूछा जाएगा. इवन ऑब्जेक्टिव्स 110% guaranteed, everything will be asked from textbook back only. So make sure that you are preparing well enough. टेक्स्ट को ही रेफर करो, अच्छे से पढ़ो. मेक श्योर दैट यू आर स्लीपिंग फॉर 7 to 8 hours अच्छे से, एंड देन आराम से पेपर अटेम्प्ट करना. एंड येस, यू विल बी गुड टू गो. ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर पेपर. गो एंड किल इट.